हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए सेकेंड ईयर की क्लास में स्वागत है आप सभी का। तो इसमें हम भूगोल में राजस्थान का अपवाद क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ पढ़ रहे हैं इसमें। जैसे कल हमने माही नदी का अध्ययन किया था, आज हम लूणी नदी का अध्ययन करेंगे। जो लूणी नदी है, देखो पश्चिमी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है लूणी नदी। और जो लूणी नदी है उसके कई अन्य नाम भी हैं। जैसे अन्य नाम है लवाती नदी और लवणवती नदी भी कहते हैं लूणी नदी को। और कालिदास ने इसे अंतर सलीला कहा था। कालिदास हैं एक बहुत बड़े संस्कृत के लेखक थे, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहते हैं कालिदास को। तो कालिदास ने इस लूणी नदी को अंतसलीला कहा है और वैदिक साहित्य में इसे लूणी नदी को ये मरुद वृदा कहा गया है। उसके बाद ये देखो, जो नदी है नाग पहाड़ अजमेर से इसका उद्गम है। जो लूणी नदी है इसका जो उद्गम है वो नाग पहाड़ अजमेर से होता है और दो धाराओं के रूप में होता है। पहली धारा सागरमती और दूसरी सरस्वती। उसके बाद इसकी जो कुल लंबाई है सरस्वती नदी की 495 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई, और राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो 380 किलोमीटर है। उसके बाद इसका अपवाद क्षेत्र आता है। इसका अपवाद क्षेत्र है 34,800.40 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद इस देखो, इसके अंतर्गत राजस्थान के समस्त अपवाद क्षेत्र का लगभग 10.40% भाग आता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इधर से ये नदी का डायग्राम बनाया हुआ है, डायग्राम के माध्यम से भी हम इसे समझेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। देखो, जो लूणी नदी है ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और उद्गम इसका अजमेर से हो रहा है। उसके अलावा ये देखो, राजस्थान के कितने जिलों से होकर बहती है। पहला तो देखो अजमेर, फिर नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, फिर उसके बाद है जालौर। इन जिलों से होकर ये लूणी नदी है ये प्रवाहित होती है। तो 1 2 3 4 5 6 जिलों से होकर लूणी नदी है वो प्रवाहित होती है। अजमेर है जो कि उद्गम स्थल है इसका। उसके बाद नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर। जालौर के बाद यह गुजरात में प्रवेश करती है और वहाँ जो कच्छ का रण है गुजरात का, वहाँ ये अपना जल गिराती है। कच्छ का रण देखो अरब सागर में ही आता है। तो अरब सागर के ये पार्ट है कच्छ का रण और खंबात की खाड़ी है। जैसे माही नदी है वो खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है और लूणी नदी है वो कच्छ के रण में अपना जल गिराती है। तो इसमें देखो डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं इसे। ये नाग पहाड़ बनाया गया है, अजमेर में स्थित है नाग पहाड़। और जो लूणी नदी है इसकी दो शाखाएं हैं, एक सागरमती एक सरस्वती। दोनों ही जो इसकी धाराएं हैं इसका जो उद्गम है वो नाग पहाड़ से होता है। वहाँ नाग पहाड़ से प्रवाहित होने के बाद ये दोनों नदियाँ गोविंदगढ़ अजमेर में मिलती है। यहाँ पर इन दोनों धाराओं का संगम हो जाता है और यहाँ फिर इसे लूणी नदी कहते हैं।
फिर इसके बाद देखो इसकी सहायक नदियां बता रखी है दाएं ओर से और बाएं ओर से। देखो पहले नदी बताई है जोजड़ी नदी। देखो ये नदी का है दायां भाग है और ये बायां भाग है नदी का। तो जोजड़ी नदी है ये दाएं भाग की दाएं ओर से मिलती है लूणी नदी में। अब जो जोजड़ी नदी है ये नागौर से प्रवाहित होती है। जोजड़ी नदी है जो कि नागौर से प्रवाहित होती है। और जो जोजड़ी नदी है देखो इसका जो उद्गम है अरावली श्रेणी से नहीं होता है। राजस्थान में लगभग जितनी भी नदियां हैं उनका जो उद्गम है वो अरावली है, लेकिन जो जोजड़ी है इसका उद्गम अरावली से नहीं होता है, नागौर से इसका उद्गम होता है कोडलू गांव से। कोडलू गांव है नागौर में, वहां से इस नदी का उद्गम है। और ये जो नदियां हैं ये सारी बरसाती नदियां हैं। जब वर्षा होती है तभी ये नदियां प्रवाहित होती है, अन्यथा ये सूखी नदियां है ये। उसके बाद दाएं भाग की ओर से जोजड़ी नदी, फिर है देखो दाएं भाग की ओर से बांडी नदी। और जो बांडी नदी है वो हेमावास पाली से प्रवाहित होती है। फिर उसके बाद है सूकड़ी नदी। तो सूकड़ी नदी इसमें देसूरी पाली से ये प्रवाहित होती है सूकड़ी नदी। और सूकड़ी नदी पर बांकली बांध बना हुआ है। ये जो सूकड़ी नदी है इसके बांकली बांध बना हुआ है। फिर उसके बाद है अगली जो नदी है लूणी की सहायक नदी है वो है जवाई नदी। यह गोरिया गांव पाली से प्रवाहित होती है और लूणी नदी में मिल जाती है। सूकड़ी नदी, अच्छा हाँ जवाई नदी गोरिया गांव पाली से लूणी नदी में मिल जाती है। और जवाई नदी पे जवाई बांध बना हुआ है। जवाई बांध बना हुआ है इसमें। जो जवाई बांध बना हुआ है इस जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर। तो जवाई नदी पर जवाई बांध बना है जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। उसके बाद जो नदी है वो है सांगी नदी। देखो सांगी नदी जो जसवंतपुर की पहाड़ियां है वहां से ये प्रवाहित होती है और जालौर जिले से यह प्रवाहित होती है सांगी नदी। सांगी नदी हो गई ठीक। उसके बाद देखो एक विशेषता है इसकी, लूणी नदी की एक विशेषता है, ये जो नदी है आधी खारी है और आधी मीठी नदी है। जो बालोतरा है बालोतरा तक तो जो लूणी नदी है इसका जल है मीठा और बालोतरा के बाद जो लूणी नदी का जो जल है वो खारा हो जाता है। तो जहाँ तक ये विश्व की पहली ही ऐसी नदी है जिसका जल आधा खारा है और आधा मीठा है। तो ये ध्यान रखना आपको कि बालोतरा से पहले तो लूणी नदी का जल है वो मीठा है, बालोतरा के बाद इसका जल है वो खारा हो जाता है। तो ये इसकी नदियाँ थी, देखो सहायक नदियाँ थी जोजड़ी, फिर बांडी, सूकड़ी, जवाई नदी और सांगी नदी, ये इसकी सहायक नदियाँ थी लूणी नदी की। उसके बाद बांध देखते हैं कि लूणी नदी पर कौन से बांध बने हुए हैं। तो सबसे पहले है जसवंत सागर बांध। जो जसवंत सागर बांध है यह जोधपुर में बना हुआ है।
जसवंत सागर बांध जोधपुर। उसके बाद देखो एक बांध है, देखो जोधपुर में जो बांध बना है जसवंत सागर बांध, इसे पिचियाक बांध भी कहते हैं। पिचियाक बांध, इस बांध को पिचियाक बांध भी कहते हैं। उसके बाद देखो नाकोड़ा बांध है बाड़मेर में, ये नाकोड़ा बांध है बाड़मेर में। एक मतलब दो बांध यहाँ बने हुए हैं, एक तो है जसवंत सागर बांध, एक है नाकोड़ा बांध। जसवंत सागर है जोधपुर में और नाकोड़ा बांध है बाड़मेर में। फिर उसके बाद ये नदी आगे गुजरात में चली जाती है और वहाँ के जो कच्छ का रण है वहाँ ये अपना जल है गिरा देती है ये नदी। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। लूणी नदी है ये, इसका स्क्रीनशॉट दे दो आप। कुछ चीजें इसमें ऐड की है मैंने, ठीक है। तो लूणी नदी के बाद हम आगे अन्य नदी करते हैं। फिर अगली नदी है सोम नदी। देखो सोम नदी ये है माही नदी की सहायक नदी है सोम नदी। अब सोम नदी का जो उद्गम है इसका उद्गम होता है उदयपुर से। उदयपुर से इस नदी का उद्गम होता है ऋषभदेव के पास में। ऋषभदेव के पास बाबलवाड़ा के जंगलों में स्थित बिछामेड़ा स्थान से होता है। बाबलवाड़ा के जंगलों में एक स्थान है बिछामेड़ा, वहां से इसका उद्गम होता है, ठीक है। तो इसको यूं कर लेते हैं अपने ऋषभदेव के पास बाबलवाड़ा के जंगलों में बिछामेड़ा से इसका उद्गम होता है और यह है उदयपुर में, उदयपुर से उदयपुर से इसका उद्गम होता है। फिर उसके बाद ये जो नदी है ये डूंगरपुर में प्रवेश करती है और जो बेणेश्वर है वहां पे बेणेश्वर में माही नदी से मिल जाती है। माही नदी से मिल जाती है बेणेश्वर में, ये डूंगरपुर में, ठीक। जो आपको बताया था पिछले वीडियो में, जैसे सोम, जाखम और माही, अब तीनों नदियों का संगम होता है बेणेश्वर में, बेणेश्वर, ठीक है, जो कि डूंगरपुर में है। और यहाँ आदिवासियों का एक मेला लगता है। फिर आदिवासियों का मेला लगता है और मेला ये लगता है माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा को ये मेला लगता है और जिसमें पूजा होती है खंडित शिवलिंग की। खंडित शिवलिंग की यहाँ पूजा होती है और जो आदिवासी है उनमें मुख्य रूप से जो भील होते हैं वो यहाँ के उपासक होते हैं। तो फिर इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, सोम नदी की देखो सहायक नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ है सोम की, इसमें है जोखम, गोमती और सारणी।
जोखम, गोमती और सारनी। ठीक है, और गोमती नदी का आपको बताया था मैंने। गोमती नदी का जो जल है वो देखो जयसमंद झील है, जो कि देखो राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की मीठे पानी की कृत्रिम सबसे बड़ी ये झील है, जयसमंद झील है। ये उदयपुर में स्थित है, उदयपुर में। जो गोमती नदी का जो जल है वो जयसमंद जो झील है वहाँ जाता है, और गोमती नदी ये सोम नदी की सहायक नदी है। उसके बाद देखो अगली नदी है जोखम नदी। ये छोटी छोटी नदियां हैं, देखो यह जो वर्षा के दौरान ही ये प्रवाहित होती है, अन्यथा यह प्रवाहित नहीं होती है नदियां। बहुत ही छोटी नदियां हैं और वर्षा के दौरान ही ये प्रवाहित होती है। फिर है चौथी नदी है जोखम नदी। अब जोखम नदी है, देखो ये नदी है छोटी सादड़ी से निकलती है और फिर प्रतापगढ़ जिला है उसमें प्रवेश करती है, और प्रतापगढ़ में जिले में बहने के बाद ये जो उदयपुर जिला है वहाँ ये धारियावाड़ तहसील में प्रवेश करती है, और आगे चलकर ये जो सोम नदी है उसमें मिल जाती है। उसके बाद है पश्चिमी बनास नदी। नेक्स्ट नदी है पश्चिमी बनास। वो पश्चिमी बनास जो नदी है ये अरावली की पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही जिले में बहती हुई अंत में जो कच्छ का रण है वहाँ ये अपना जल गिराती है। यानी ये अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलती है, फिर जालौर जिले में प्रवेश करती है और फिर वहाँ से जो जल है वो कच्छ के रण में गिरा देती है। उसके बाद अगली नदी है और अंतिम नदी है ये साबरमती नदी। साबरमती, वो साबरमती नदी है, ये इसका उद्गम है उदयपुर से होता है। उद्गम कहाँ से है इसका? उदयपुर जिले से इसका उद्गम होता है, लेकिन ये जो नदी है राजस्थान में कम बहती है। राजस्थान में कम बहती है, तो ये गुजरात में चली जाती है ये नदी, गुजरात में। तो ये जो नदी है गुजरात की मुख्य नदी है। राजस्थान की इतनी मुख्य नदी नहीं है, क्योंकि राजस्थान में इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो बहुत ही कम है, अधिक नहीं है। तो सबसे अधिक ये प्रवाहित होती है गुजरात राज्य में। तो गुजरात ही यह मुख्य नदी है। और जैसे सुना होगा आपने, जैसे महात्मा गांधी है, उनका जो आश्रम है साबरमती इसी नदी के किनारे पे है। ठीक है, तो ये साबरमती, फिर ये जो नदी है ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी में, ठीक है, अपना जल गिराती है। तो अब ये आपको ध्यान रखना है, जो अरब सागर में जो नदियाँ गिर रही है वो कुछ नदियाँ अपना जो जल है अरब सागर ये खंबात की खाड़ी में गिराती है, और कुछ जो नदियाँ हैं वो कच्छ के रण में अपना जल गिराती है।
तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ये अच्छे से याद करना है आपको। तो साबरमती नदी है, इसकी सहायक नदियाँ हैं वाकल, हथमती, मेशवा, बेतरक और माजम, इसकी सहायक नदियाँ हैं। और ये जो नदियाँ हैं, ये सहायक नदियाँ ये उदयपुर और डूंगरपुर से प्रवाहित होती है और इसमें मिल जाती है। तो ये राजस्थान की हमने अरब सागर में गिरने वाली नदियों का अध्ययन कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें चंबल है, ये मुख्य नदियाँ हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।